आशीष आंडा, अगर पाकिस्तान इंडिया गठबंधन के लोगों की तारीफ कर रहा है तो वो उनका पर्सनल मैटर हो सकता है, लेकिन सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल भी तो दो टूक जवाब दे चुके हैं। फिर इसके बाद इस पर सियासत करना या बयानबाजी करना है, सवाल उठाने का मतलब। आशीष आंडा जी। जी राणा जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का जय श्री राम जी। राणा जी, यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी कि बड़ी पुरानी कहावत है कि मीठे पे मक्खी और गंदगी पे मच्छर आना जायज ही है। इसलिए जहां पे भी प्रो इंडिया कोई भी काम होता है, कोई भी लोग होते हैं, किसी भी तरह की विचारधारा होती है, वो सब मोदी के साथ जुड़ जाते हैं। और जहां पे भी कोई एंटी इंडिया काम या एंटी इंडिया वक्तव्य होता है, वो सारे के सारे लोग और ताकतें ये एंटी इंडिया इंडी अलायंस के साथ जुड़ जाती है। ये जो रिश्ता क्या कहलाता है आम आदमी पार्टी का और पाकिस्तानी एजेंसीज का या नेताओं का, वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये शायद भूल गए थे हमारे आपके प्रवक्ता कि भैया ये जो आपके नेता है ना अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने ही एक वक्तव्य दिया था, अगर इन्हें याद ना हो तो मैं बता दूं, 18 मई को पाकिस्तान के प्रमुख इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉन में छपा था, जहां पे इन्होंने कहा था कि इमरान खान इज द टॉलेस्ट लीडर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उसको भी शब्द ध्यान दीजिएगा, उसको भी जेल में डाल दिया गया इसलिए कि वो जीत ना सके, और वहां पे वो अपनी उसके साथ तुलना कर रहे थे। तो जब वो इमरान खान को टॉलेस्ट लीडर बोलते हैं तो इमरान खान की ही मिनिस्ट्री में रहे ये जो फवाद जी हैं, वो उनकी तारीफ में क्यों नहीं उतरेंगे, पहली बात। दूसरी बात, उसी मैसेज के अंदर वो यहां तक कहते हैं कि बांग्लादेशी पीएम भी इसी कैटेगरी में है, शेख हसीना, जिसने अपने सारे विरोधियों को जेल में डाल दिया सिर्फ शासन पाने के लिए। अच्छा, पाकिस्तान को और क्या चाहिए? पाकिस्तान को हर वो व्यक्ति चाहिए जो उसके दुश्मनों की खंड खंड करे, जो हिंदुस्तान की बदनामी करे, जो इंडियन डेमोक्रेसी को बदनाम करे, इंडिया के बढ़ते हुए कदमों को रोके, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खतरे में है ये ग्लोबल मीडिया में इस्टेब्लिश करे। और राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो, दोनों यही करते हुए पाए गए हैं। इसीलिए तो 11 मई 2024 को जब अरविंद केजरीवाल जी इंटरिम जमानत लेके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बाहर आए थे, तब भी इसी फवाद चौधरी ने एक कमेंट लिखा था, जहां पे उन्होंने लिखा था, वंस अगेन मोदी लॉस्ट अनदर बैटल। ये भी आप भूल गए हैं तो मैं याद दिला दूं आपके दर्शकों को, तब भी उन्होंने ये लिखा था। और 4 मई 2024 को जो राहुल गांधी के समर्थन में लिखा था वो तो आप कह ही चुके हैं। तो ऐसे में अगर अमित शाह जी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को चाहने वाले हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान में हैं, तो उसमें गलत क्या है? असल में पाकिस्तान और अरविंद केजरीवाल की बहुत सारी बातें आपस में मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? बिल्कुल, ये दोनों के दोनों को अगर मैं राणा जी, इनकी और इंडिया अलायंस की सोच एक है, दोनों की मोदी के प्रति घृणा सेम है, दोनों कट्टरपंथी है, दोनों जिहादी हैं। वो आतंकवादियों का साथ देते हैं खालिस्तानियों का, तो वो उधर तालिबानियों का साथ देते हैं। दोनों ही एंटी, जिसको बोलते हैं ना लेडीज है, एंटी महिला है, उनको भी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना है। ये भी आप बताइएगा, ये 7 दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी इंडिया अलायंस ने लड़ी, पूछिएगा आम आदमी पार्टी से, एक भी महिला कैंडिडेट खड़ी करी क्या? टोटल आम आदमी पार्टी भारत में 22 सीटों पे लड़ रही है, एक भी महिला कैंडिडेट है क्या? और अभी क्या हो रहा है लेटेस्ट केस में वो तो आपको पता ही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का असली नाम जो है एंटी औरत पार्टी हो चुका है, क्योंकि जो इनकी मानसिकता है वो पाकिस्तान से मैच करती है, इसलिए इनका प्यार है। आशीष जी, आपने शुरुआत में एक कहावत कही कि जहां गुड़ होता है वहां मक्खी बैठती है, जहां गंदगी होती है वहां मच्छर बैठते हैं, लेकिन हमने तो गंदगी पर भी मक्खी बैठी हुई देखी है। देखिए, अब वो सब तौर पर अगर बात करें, हर कहावत में पक्ष और विपक्ष मिल जाएगा, आप कहावतों के ऊपर उतना मत जाइए, क्योंकि अगर आप यहां कहेंगे कि भी अरविंद केजरीवाल ने तो फवाद का वो मुंह तोड़ जवाब दे दिया, फिर पॉलिटिकल कहां से ये हो गया, तो मैं वो भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल का उनके साथ रिश्ता क्या है, मैं अगले 2 मिनट में आपको प्रूव कर दूंगा। लेकिन उनको दिक्कत इस बात से होगी कि अरे फवाद, ये क्या नासमझी है यार, इलेक्शन के टाइम पे तुम इस तरह की बात ओपनली लिख रहे हो, जिसको कहते हैं ना, हमको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। भाई तू इसको ओपनली लिख के मेरा तेरे साथ जो रिश्ता है उसको जग जाहिर क्यों कर रहा है? वो भी तब जबकि ऑलरेडी फॉरेन फंडिंग का ईडी द्वारा मेरे ऊपर केस चलाया जाने की तैयारी हो रही है, वो भी तब
जबकि पुन्नू कह चुका है कि आतंकवाद में भैया मेरा हाथ है, आशीष जी, आप पैसा वो मैंने रिश्ता लिया है। बताना वो चाह भी रहे थे कि तब आखिर जब ऐसा क्यों एलजी किया साहब गया। मेरे ऊपर एनआईए इंक्वायरी इनिशिएट करा रहे हैं। जी, आप अभी वो क्लियर करना चाह रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों लिखा गया और क्यों दो टूक जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया। मैं वो चाहता हूं कि उसका स्पष्टीकरण आप दें। आपको आवाज नहीं आई क्या मेरी? मैं रिपीट कर देता हूं। नहीं, आपने वो एकदम छोटी सी बात कह के आप निकल गए ना। आप कह रहे थे कि मैं एक एक पॉइंट करके वो क्लियर करूंगा। जी हाँ जी 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 नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहली बात, यहां पे दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो फवाद चौधरी ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ये ट्वीट क्यों किया, ये एक बात है। और दूसरी बात, अगर अरविंद केजरीवाल ने इस ट्वीट का मुंह तोड़ जवाब दे दिया तो उसके बाद पॉलिटिकल इसमें इशू बनाने की जरूरत क्या है? ये दो अलग अलग पक्ष हैं। तो पहली बात तो मैंने कहा, फवाद चौधरी ने इसलिए उनके समर्थन में ट्वीट किया क्योंकि उनका इससे रिश्ता बड़ा पुराना है, क्योंकि पाकिस्तान हर उस व्यक्ति से मोहब्बत करता है, वो व्यक्ति जो हिंदुस्तान की खिल्ली उड़ाए, वो व्यक्ति जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल खड़ा करे, दो टूक वाले मामले पर, दो टूक वाले पर आशीष जी, दो टूक वाले मामले पर, दो टूक वाले मामले पर जब मैंने ये सब आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दो टूक जवाब क्यों दिया, उसका कारण आप समझा रहे थे, वो मैं समझना चाहता हूं। जी, मैं ये कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल ने दो टूक जवाब उन्हें इसलिए दिया क्योंकि एक शेर है जो कहता है कि हमको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। भाई, मेरा तुम्हारे साथ जो रिश्ता है ना, वो एक छुपा हुआ रिश्ता है, हिडन रिलेशनशिप है, कंसील्ड है। तुम उसको पब्लिकली ओपन क्यों कर रहे हो भाई? तुम जानते हो मैं तुम्हारे नेता को सबसे बड़ा नेता कहता हूं। ठीक है, ये बात आ गई, ये बात आ रिश्ता क्लियर है। ठीक है, ठीक है इरशाद साहब, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आशीष जी लौटता हूं। इसी बात पर विपक्ष ये कहता है कि सबसे पहले बिरयानी खाने प्रधानमंत्री पहुंचे थे, वो भी बिना किसी सूचना के। मैं राणा जी, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, जब ये डिप्लोमेसी होती है, डिप्लोमेसी में कई बार स्टेप फॉरवर्ड भी करना पड़ता है, कई बार स्टेप रिट्रैक्ट भी करना पड़ता है, लेकिन जब सीक्वेंस ऑफ इवेंट होते हैं, आप उसको देखिएगा कि जहां जहां पे मैं आपको कहूं कि अब आप इसको देखिएगा कि ये जो पाकिस्तान और एंटी इंडिया फोर्सेस है, यार इनको साइलेंट कराएंगे आप राणा जी? इनको साइलेंट नहीं कराएंगे तो मैं बात कह नहीं पाऊंगा। इरशाद साहब चुप है, वैसे भी नेटवर्क चला जाता है उनका, कहां उनको चुप कराने की जरूरत पड़ती है। जी, अभी तो जहां पे भी पाकिस्तान और एंटी इंडिया फोर्सेस की बात आप करेंगे, उनकी आइडियोलॉजी ये इंडिया अलायंस से क्यों मिलती है, ये चेक करना पड़ेगा हमें। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आप हो। माइनॉरिटी अपीजमेंट कौन करता है? इफ्तार पार्टीज में कौन जाता है? मस्जिदों के इमामों को सैलरी कौन देता है जो कि मंदिरों के पंडितों को नहीं मिलती है? मुस्लिम आरक्षण की बात कौन करता है, भले ही वो ओबीसी एससी एसटी के? ये भी आप झूठ बोल रहे हैं। हिंदुस्तान में जितने मंदिरों की बात कौन करता है? अभी देखिएगा सीएए, एनआरसी, ट्रिपल तलाक, इरशाद साहब लास्ट सवाल, इरशाद साहब आशीष बिल्कुल मैच करती है समय कम है, आशीष जी का माइक डाउन इंडिया अलायंस की सोच। केजरीवाल की जीत के लिए पाकिस्तान से दुआ। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के तहत आज दिल्ली की 7 सीटों पर वोट डाले गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिवार के साथ वोट डाला और उसके बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डाली, तो उसके तुरंत पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और इमरान खान की पार्टी के नेता चौधरी फवाद हुसैन ने इसे कोट करते हुए रिपोस्ट कर दिया है, जिसके बाद देश की राजधानी में सियासत गर्मा हो गई है और कुछ राजनीतिक पंडितों का यह कहना है कि पाकिस्तान का केजरीवाल के पक्ष में वोट के लिए अपील करना यह बता रहा है कि केजरीवाल के ज्यादातर समर्थक पाकिस्तान में हैं। इस मामले पर ही हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए और साथ ही इस पर रिपोस्ट किया है अरविंद केजरीवाल ने भी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पाकिस्तान वो देश है जिसने भारत के खिलाफ बार बार साजिश, नापाक इरादे और देश आतंकवाद फैलाने के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान वो देश है जो भारत पर कई बार नापाक इरादों से हमला बोलता है और आज उसी देश के नेता हिंदुस्तान के नेताजी की जीत की दुआ कर रहे हैं।
लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के मतदान के बीच पाकिस्तान की तब एंट्री हो गई जब वहां के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सार्वजनिक तौर पर समर्थन दिया। शनिवार की दोपहर को उन्होंने आम आदमी पार्टी संयोजक के पक्ष में एक्स पर पोस्ट किया। वोटिंग के बाद दिल्ली सीएम और उनके परिवार का फोटो शेयर करते हुए पाकिस्तानी नेता ने कहा कि शांति और सद्भावना भारत में नफरत और उग्रवाद की ताकतों को मात दे। वहां के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सार्वजनिक तौर पर समर्थन दिया, लेकिन केजरीवाल के एक पोस्ट ने पाक की मंत्री की बोलती बंद कर दी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के समर्थन में पाकिस्तान की इमरान खान सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी उतरे तो उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए केजरीवाल ने ऐसा जवाब दिया जिसकी कल्पना भी फवाद चौधरी ने नहीं की होगी। केजरीवाल ने सीधे तौर पर फवाद चौधरी को बता दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक है और इसके साथ ही लिखा, पाकिस्तान के हालात बहुत खराब, आप अपना देश संभालिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों केजरीवाल के समर्थन में पाकिस्तान खड़ा है? क्या कोई रिश्ता है केजरीवाल का पाकिस्तान से? इस पर देश की राजधानी में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी का कहना है कि पाकिस्तान का केजरीवाल के पक्ष में वोट अपील करना दिल्ली और देशवासियों ये है सबूत कि राहुल गांधी और केजरीवाल के ज्यादातर समर्थक पाकिस्तान में हैं। तो इससे पहले इसी तरह का पोस्ट राहुल गांधी के लिए भी किया गया था, जिसमें फवाद चौधरी ने या चौधरी फवाद खान ने सबसे पहला पोस्ट ये किया था जिसमें लिखा था कि राहुल ऑन फायर। उसके बाद फिर एक और पोस्ट किया था राहुल गांधी को लेकर ही, और अब इसी तरह का पोस्ट उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए भी किया है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी इस पोस्ट का जवाब दिया और उन्होंने लिखा कि चौधरी साहब सबसे पहले अपना देश संभालिए, हमारे देश के मामलों में हस्तक्षेप ना करें, यह बर्दाश्त नहीं होगा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल एक और पोस्ट लिखते हैं और जिसमें वो सीधा करारा जवाब देते हुए कहते हैं कि आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजक का हस्तक्षेप भारत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी कि दो टूक जवाब अरविंद केजरीवाल देते हैं, लेकिन उसके बाद भी यह सियासत गर्मा चुकी है और सियासत में सीधा सीधा सवाल बीजेपी की तरफ से यह उठाया जा रहा है कि पहले इसी तरह का पोस्ट की जाती है राहुल गांधी के लिए और अब अरविंद केजरीवाल के लिए। यानी कि पाकिस्तान के नेताओं का, पाकिस्तान के मंत्री का या पूर्व मंत्री का आखिर इतना प्रेम ये इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ क्यों है? सवाल ये कि सिर्फ राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के लिए ही वो दुआएं क्यों मांग रहे हैं? आखिर पाकिस्तान कौन से नफरत की हार कराना चाहता है? क्योंकि सबसे ज्यादा नफरत तो उसके यहां है, पहले उसकी हार तो करा ले। इसी तरह के तमाम सवाल हैं। और इसी बीच आपको वो बयान भी डॉक्टर कुमार विश्वास का याद होगा, जब डॉक्टर कुमार विश्वास ने यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कहा है कि वो चाहे जो कर ले या जैसे भी कर ले प्रधानमंत्री वो बनकर रहेंगे, भले से उन्हें खालिस्तानी देश का क्यों ना बनना पड़े। यानी कि भारत के बंटवारे की बात की थी और उसका आरोप डॉक्टर कुमार विश्वास ने उन पर लगाया था। और अब पाकिस्तान से जिस तरह की दुआएं आ रही हैं, तो क्या कोई कनेक्शन तो नहीं है इन सबके बीच में? ये तमाम सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम इन पर चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए मामला क्या कुछ है। लोकसभा चुनाव के बीच पाकिस्तान की एंट्री एक बार फिर से हो चुकी है। इससे पहले जब राहुल गांधी को लेकर ट्वीट किया गया था तब ऐसी एंट्री हो चुकी थी। मामला क्या है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक है, यह केजरीवाल ने कहा। पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है, यह केजरीवाल ने दो टूक जवाब दिया है पाकिस्तान को। और हमारे साथ जो मेहमान अब जुड़ चुके हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। डॉक्टर आशीष आंडा हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। नितेश चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। और इरशाद अहमद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं पीएमएल के। आप तीनों का स्वागत है एएमबी नेटवर्क पर। नितेश जी, अरविंद केजरीवाल के लिए दुआ की जा रही है पाकिस्तान से, यह बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल ने भी दो टूक जवाब दे दिया है, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं को या पाकिस्तान के मंत्री या पूर्व मंत्री को इतना प्रेम
इंडिया गठबंधन के नेता उसे क्यों हैं? सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी पैनलिस्टों को जी। देखिए, आपके सवाल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण बात कहूंगा जिसको कि आपने गलत तरीके से प्रेजेंट करा। उसमें एक कि जब ये सवाल का जवाब, और आपने ही कहा कि बहुत मुंहतोड़ जवाब अरविंद केजरीवाल जी ने दे दिया कि किसी एक नेता का दूसरे देश के भारत की राजनीति में एक कथाकथित एंट्री कराई जाती है, जिसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी राजनीति, हमारे देश की राजनीति का हमारा इंटरनल मैटर है। और ये मैं साफ साफ कहूंगा कि ये दरअसल चुनाव के मौके पे ये कराई गई एंट्री है। जब 10 साल के शासन करने के बाद तमाम ऐसे सवालों के जवाब के पीछे छिप जाते हो, सवालों के जवाब नहीं दे पाते हो, जब जनता आपसे हिसाब मांगी होती है, तो ऐसे मौके पे कभी आप राहुल गांधी के लिए ट्वीट करा दो, उनकी तारीफ करवा दो, कभी अरविंद केजरीवाल जी के लिए, जिससे कि आप सवाल ये कौन करा रहा है ट्वीट? नीतीश जी ट्वीट कौन करा रहा है? ये नीतीश जी, आवाज मिल रही है मेरी? ठीक है, नीतीश जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, आशीष आंडा, अगर पाकिस्तान इंडिया गठबंधन के लोगों की तारीफ कर रहा है तो वो उनका पर्सनल मैटर हो सकता है, लेकिन सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल भी तो दो टूक जवाब दे चुके हैं। फिर इसके बाद इस पर सियासत करना या बयानबाजी करना है, सवाल उठाने का मतलब? आशीष आंडा जी। जी राणा जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का जय श्री राम जी। राणा जी, यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी कि बड़ी पुरानी कहावत है कि मीठे पे मक्खी और गंदगी पे मच्छर आना जायज ही है। इसलिए जहां पे भी प्रो इंडिया कोई भी काम होता है, कोई भी लोग होते हैं, किसी भी तरह की विचारधारा होती है, वो सब मोदी के साथ जुड़ जाते हैं। और जहां पे भी कोई एंटी इंडिया काम या एंटी इंडिया वक्तव्य होता है, वो सारे के सारे लोग और ताकतें ये एंटी इंडिया इंडी अलायंस के साथ जुड़ जाती है। ये जो रिश्ता क्या कहलाता है आम आदमी पार्टी का और पाकिस्तानी एजेंसीज का या नेताओं का, वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये शायद भूल गए थे हमारे आपके प्रवक्ता कि भैया ये जो आपके नेता है ना अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने ही एक वक्तव्य दिया था, अगर इन्हें याद ना हो तो मैं बता दूं, 18 मई को पाकिस्तान के प्रमुख इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉन में छपा था, जहां पे इन्होंने कहा था कि इमरान खान इज द टॉलेस्ट लीडर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उसको भी शब्द ध्यान दीजिएगा, उसको भी जेल में डाल दिया गया इसलिए कि वो जीत ना सके, और वहां पे वो अपनी उसके साथ तुलना कर रहे थे। तो जब वो इमरान खान को टॉलेस्ट लीडर बोलते हैं तो इमरान खान की ही मिनिस्ट्री में रहे ये जो फवाद जी हैं, वो उनकी तारीफ में क्यों नहीं उतरेंगे? पहली बात। दूसरी बात, उसी मैसेज के अंदर वो यहां तक कहते हैं कि बांग्लादेशी पीएम भी इसी कैटेगरी में है, शेख हसीना, जिसने अपने सारे विरोधियों को जेल में डाल दिया सिर्फ शासन पाने के लिए। अच्छा, पाकिस्तान को और क्या चाहिए? पाकिस्तान को हर वो व्यक्ति चाहिए जो उसके दुश्मनों की खंड खंड करे, जो हिंदुस्तान की बदनामी करे, जो इंडियन डेमोक्रेसी को बदनाम करे, इंडिया के बढ़ते हुए कदमों को रोके, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खतरे में है ये ग्लोबल मीडिया में इस्टेब्लिश करे। और राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो, दोनों यही करते हुए पाए गए हैं। इसीलिए तो 11 मई 2024 को जब अरविंद केजरीवाल जी इंटरिम जमानत लेके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बाहर आए थे, तब भी इसी फवाद चौधरी ने एक कमेंट लिखा था, जहां पे उन्होंने लिखा था, वंस अगेन मोदी लॉस्ट अनदर बैटल। ये भी आप भूल गए हैं तो मैं याद दिला दूं आपके दर्शकों को, तब भी उन्होंने ये लिखा था। और 4 मई 2024 को जो राहुल गांधी के समर्थन में लिखा था वो तो आप कह ही चुके हैं। तो ऐसे में अगर अमित शाह जी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को चाहने वाले हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान में हैं, तो उसमें गलत क्या है? असल में पाकिस्तान और अरविंद केजरीवाल की बहुत सारी बातें आपस में मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? बिल्कुल, ये दोनों लेकिन आशीष जी, आपने शुरुआत में एक कहावत कही कि जहां गुड़ होता है वहां मक्खी बैठती है, जहां गंदगी होती है वहां मच्छर बैठते हैं, लेकिन हमने तो गंदगी पर भी मक्खी बैठी हुई देखी है।
देखिए अब वो सब प्रैक्टिकल तौर पर अगर बात आपको करें, हर कहावत में पक्ष और विपक्ष मिल जाएगा। आप कहावतों के ऊपर उतना मत जाइए, क्योंकि अगर आप यहाँ कहेंगे कि भी अरविंद केजरीवाल ने तो फवाद का वो मुंह तोड़ जवाब दे दिया, फिर पॉलिटिकल कहां से ये हो गया, तो मैं वो भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल का उनके साथ रिश्ता क्या है, मैं अगले 2 मिनट में आपको प्रूव कर दूंगा। लेकिन उनको दिक्कत इस बात से होगी कि अरे फवाद ये क्या नासमझी है यार, इलेक्शन के टाइम पे तुम इस तरह की बात ओपनली लिख रहे हो, जिसको कहते हैं ना हमको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। भाई तू इसको ओपनली लिख के मेरा तेरे साथ जो रिश्ता है उसको जग जाहिर क्यों कर रहा है, वो भी तब जबकि ऑलरेडी फॉरेन फंडिंग का ईडी द्वारा मेरे ऊपर केस चलाया जाने की तैयारी हो रही है, वो भी तब जबकि पुन्नू कह चुका है कि आतंकवाद में भैया मेरा हाथ है। आशीष जी आप वो रिश्ता बताना चाह रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, मेरे ऊपर एनआईए इंक्वायरी इनिशिएट करा रहे हैं जी। आप अभी वो क्लियर करना चाह रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों लिखा गया और क्यों दो टूक जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया। मैं वो चाहता हूं कि उसका स्पष्टीकरण आप दें। आपको आवाज नहीं आई क्या मेरी? मैं रिपीट कर देता हूं। नहीं, आपने वो एकदम छोटी सी बात क्या आप निकल गए ना, आप कह रहे थे कि मैं एक एक पॉइंट करके वो क्लियर करूंगा। जी हाँ जी 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 नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहली बात यहाँ पे 2 अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो फवाद चौधरी ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ये ट्वीट क्यों किया, ये एक बात है। और दूसरी बात, अगर अरविंद केजरीवाल ने इस ट्वीट का मुंह तोड़ जवाब दे दिया तो उसके बाद पॉलिटिकल इसमें इशू बनाने की जरूरत क्या है, ये 2 अलग अलग पक्ष हैं। तो पहली बात तो मैंने कहा फवाद चौधरी ने इसलिए उनके समर्थन में ट्वीट किया क्योंकि उनका इससे रिश्ता बड़ा पुराना है, क्योंकि पाकिस्तान हर उस व्यक्ति से मोहब्बत करता है, वो व्यक्ति जो हिंदुस्तान की खिल्ली उड़ाए, वो व्यक्ति जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल खड़ा करे। 2 टूक वाले मामले पर, 2 टूक वाले पर आशीष जी 2 टूक वाले मामले पर, 2 टूक वाले मामले पर जब मैंने ये सब आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 2 टूक जवाब क्यों दिया, उसका कारण आप समझा रहे थे, वो मैं समझना चाहता हूं। जी मैं ये कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल ने 2 टूक जवाब उन्हें इसलिए दिया क्योंकि एक शेर है जो कहता है कि हमको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। भाई मेरा तुम्हारे साथ जो रिश्ता है ना वो एक छुपा हुआ रिश्ता है, हिडन रिलेशनशिप है, कंसील्ड है, तुम उसको पब्लिकली ओपन क्यों कर रहे हो भाई? तुम जानते हो मैं तुम्हारे नेता को सबसे बड़ा नेता कहता हूं। ठीक है, ये बात आ गई, ये बात आ गई, क्लियर है। ठीक है इरशाद साहब, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आशीष जी लौटता हूं आशीष जी लौटता हूं। इरशाद साहब, आपके नेताओं को आखिर इतना प्रेम क्यों जागता है कि वो हमारे नेताओं को लेकर ट्वीट करते हैं? अपने मामले संभाल ले, ज्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया जी। ये कह रहे थे कि जो भी दुश्मन होगा हिंदुस्तान का वो पाकिस्तान से हाथ मिलाएगा। मैं तो ये कहता हूं कि सबसे बड़ा दुश्मन ही मोदी जी है, जो कि आपके लोगों को तंग कर रहा है और मिनॉरिटी को मार रहा है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, अरविंद केजरीवाल साहब जो है वो वजीर आला रहे। देखिए वो वजीर आला रहे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हिंदुस्तान के लिए। उन्होंने बहुत, नो डाउट के उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि जो लोग उनके साथ मौजूद हैं। मैं जो देख रहा हूं इस वक्त, वो जो 7 सीटों से उनकी पार्टी लड़ रही है, 7 की 7 सीटें वो दिल्ली से ले जाएंगे। ये याद रखिएगा मेरी बात, मैं आपको आज बता रहा हूं। 7 सीटें कहां लड़ रही है कि हमारा रिश्ता हिंदुस्तान से एक अच्छे पड़ोसी का है। नहीं इरशाद साहब 7 सीटें कहां लड़ रही है आम आदमी पार्टी? ये देखिए जो आपकी दिल्ली की सीटें हैं, जो 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 3 पर कांग्रेस। देखिए वो मिलकर के 7 सीटें बनती हैं। वो 7 की 7 सीटें, देखिए यही बात तो इरशाद साहब, यही बात तो अरविंद केजरीवाल ने 2 टूक कह दी ना कि लोकसभा चुनाव हमारा इंटरनल मामला है, उसमें आप क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए इंटरनल मामला, आप जब मुझसे सवाल कर रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूं कि आपके नेताओं को हमारे नेताओं की तारीफ करने की जरूरत क्या पड़ गई? आप अपना देश संभालिए ना, जरूरत पड़ेगा। आप भारत पर आकर टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं? देखिए हम आपको, आपके चाहने वाले अजीम पड़ोसी हैं आपके हिंदुस्तान के। हम हमेशा से ये चाहते हैं कि खित्ते में अमन रहे। खित्ते में अमन जब होगा जब आपके इरशाद साहब रवैया बेहतर होगा आपके हिंदुस्तान के लिए और इरशाद साहब सुन लीजिए ना। इरशाद साहब, अच्छा पड़ोसी वो होता है जो पड़ोसी के काम में दखल ना दे। अच्छा पड़ोसी वो नहीं होता कि हर काम में जाकर दखल देना शुरू कर दे। ये तो आप समझते होंगे। जी
हमारे मुल्क के साथ। देखिए मैं कह रहा हूं कि हम इतनी दखल अंदाजी जितनी आप करते हैं, इतनी दखल अंदाजी हम लोग नहीं करते जितनी हम आप कर ही लोग नहीं करना रहे। चाहते हैं और करते बताइए ना, हमने कब की आपके यहाँ दखल अंदाजी? मक्खी भी मर जाए उसको भी बताइए ना इरशाद साहब, कब की दखल अंदाजी? इरशाद साहब दखल अंदाजी कब की? मैं वही कह रहा हूँ ना। इरशाद साहब दखल अंदाजी कब की वो बताइए ना। आवाज आ रही है इरशाद साहब मेरी? राणा जी, इनकी और इंडिया अलायंस की सोच एक है, दोनों की मोदी के प्रति घृणा सेम है, दोनों कट्टरपंथी है, दोनों जिहादी हैं। वो आतंकवादियों का साथ देते हैं खालिस्तानियों का, तो वो उधर तालिबानियों का साथ देते हैं। दोनों ही एंटी, जिसको बोलते हैं ना, लेडीज है, एंटी महिला है, उनको भी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना है। ये भी आप बताइएगा। ये 7 दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी इंडिया अलायंस ने लड़ी, पूछिएगा आम आदमी पार्टी से, एक भी महिला कैंडिडेट खड़ी करी क्या? टोटल आम आदमी पार्टी भारत में 22 सीटों पे लड़ रही है, एक भी महिला कैंडिडेट है क्या? और अभी क्या हो रहा है लेटेस्ट केस में, वो तो आपको पता ही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का असली नाम जो है एंटी औरत पार्टी हो चुका है, क्योंकि जो इनकी मानसिकता है वो पाकिस्तान से मैच करती है, इसलिए इनका प्यार है। नितेश जी जवाब दीजिए। पाकिस्तान और आपकी सोच एक जैसी है, इसीलिए पाकिस्तान के नेता आपकी तारीफ कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान से जो साथी आपने जोड़ रखे हैं, पहले मैं उनको 2-3 बातें जरा कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप अपने गिरबान में झांक के देखिए, जिस प्रकार आपने अपने देश में जो विपक्षी दल है उसकी पार्टी के सिंबल खत्म कर दिए, उसके पार्टी के जो भी आला कमान है उनको आपने जेल में डाल दिया। तमाम ऐसे आपका तो गिरबान ही नहीं है, आप कैसी बात कर रहे हैं हमारे बारे में। अरविंद केजरीवाल इरशाद साहब लोटूंगा आपके पास में। इरशाद साहब, इरशाद जी एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। इरशाद जी एक एक करके बात करेंगे। पानी नहीं है, मेरा कम से कम टाई तो लगाई हुई है मैंने। मैं आपको उसके माता-पिता 90 ईयर ओल्ड है। हम पाकिस्तान, देखिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान से भी लड़ने की क्षमता रखती है, भाजपा से भी लड़ने की क्षमता रखती है। जब बात हमारे देश की आती है तो हम पाकिस्तान से लड़ने की क्षमता रखते हैं, लेकिन बात जो हमारे देश की अंदरूनी है तो हम बीजेपी जैसे तमाम ऐसे शक्तियों से लड़ने के लिए अकेले काफी हैं। इसके लिए हमें किसी पाकिस्तानी की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं बड़ी स्पष्ट कह दूं, ये जो भाजपा पर्दे के पीछे से गेम कर रही है, मुझे लगता है कि 10 सालों में हमने कुछ करा नहीं। नितेश जी उन्होंने ये आरोप लगाया। नितेश जी अच्छा, अब मैं जल्दी बात करेंगे, समय भी कम है। नितेश जी ISI को बुला के हमारे नितेश जी एक एक करके बात करेंगे, सब एक साथ बोलेंगे तो चर्चा नहीं हो सकती है। आशीष जी एक एक करके बात करेंगे। नितेश जी सुन तो लीजिए महाराज, सवाल तो सुन लीजिए। अभी आशीष जी ने यह आरोप लगाया कि आपने, आपके नेता ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को कहा था जेल में डालने को लेकर कि ये इसी तरह की तानाशाही पाकिस्तान में भी चल रही है, और अपनी तुलना की थी, इसीलिए अब वो भी आपके समर्थन में बात कर रहे हैं। देखिए, आपको उन्होंने चार और देशों के उदाहरण गिनाए थे, आपने सिर्फ आपकी सुई दबा के पाकिस्तान पर अटक गई। उन्होंने तो रसिया की भी बात करी थी। नहीं तो मतलब तुलना पाकिस्तान से करने की जरूरत क्या है? उन्होंने तो पुतिन का उदाहरण दिया था, उन्होंने तो पुतिन का भी उदाहरण दिया था। आपको लगता है कि पाकिस्तान वाला मैटर और आपका वाला मैटर एक जैसा है? आपको लगता है कि आपको तुलना पाकिस्तान से करनी चाहिए अपनी? राणा जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ भाजपा की दरअसल खलबलाहट क्या है। भाजपा कभी भी नहीं चाहती कि मुद्दे पे देखिए, देखिए अगर मुझे बोलने देंगे आशीष जी आपके पास लोग, आशीष जी लौटूंगा आपके पास। नितेश जी बात पूरी कीजिए। एक दूसरे साथी डेकोरम मेंटेन करें। देखिए मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूँ।
भाजपा के साथ 10 सालों के शासन में अगर आप उनके कार्यशैली के बारे में बात करेंगे, वो आज के आज मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन जैसे आप हिंदू मुस्लिम पे बात करेंगे, नितेश जी मेरे वाले सवाल पर आइए ना। नितेश जी मैंने पहले भी कहा समय बहुत कम है। आशीष जी मैं काउंटर कर रहा हूँ। चाहते हैं ऐसे मुद्दे पे बार-बार चर्चा हो, नितेश जी अपने जवाब से भाग। नितेश जी मेरे सवाल के जवाब पर आ जाइए, समय कम है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा सवालों पर चर्चा कर सके। मेरे वाले सवाल पर आ जाइए। मैंने बताया अभी कि जिस प्रकार से बीजेपी ये कार्यशैली के तौर पे हमारे ऊपर एक थोप रही है, जिस प्रकार से देखिए इसके दो बड़े कड़े शब्दों में मैं लौटूंगा आशीष जी आपके पास। इरशाद साहब क्योंकि बिरयानी खाते हैं, ठीक है नितेश जी आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई है नितेश जी। इरशाद साहब का बड़ी मुश्किल से नेटवर्क आया है, उनसे बात करना बड़ा जरूरी है, पाकिस्तान से जुड़े हैं। इरशाद साहब आपने कहा कि हम भी आपके कामों में, आपके मामलों में दखल ना दें, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान ने आपके कौन से मामले में दखल दिया? आप मुझे ये बताइए कि कौन से मामले में दखल अंदाजी नहीं करते? नहीं देखिए ये ऐसा सवाल नहीं होता है ना। आप मुझे बता दीजिए ना कौन से मामले में दखल दिया, मैं बता दूंगा आपको। आप सुने ना, मैंने ये कहा हमारे यहाँ कोई कबूतर भी मर जाए, वो भी आपके यहाँ कोई कबूतर मर जाए, वो पाकिस्तान पे आप इल्जाम लगाते हैं, ये भी दखल अंदाजी होती है किसी पे इल्जाम लगाना। दूसरी बात मामले में दखल देने की चल रही थी थ्रू और अफगानिस्तान के थ्रू आप कितनी दहशतगर्दी करवाते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। ये कौन करता है? ये हिंदुस्तान करता है। दूसरी महाराज पूरी दुनिया को पता है दहशतगर्दी कौन करता है, पूरी दुनिया को पता है कि आतंकवादी कहाँ बैठे हैं, पूरी दुनिया को पता है आतंकवादियों के कैंप कहाँ हैं, पूरी दुनिया को पता है कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी इन वर्ल्ड पूरी दुनिया के आतंकवादी किस देश में पनाह ले रहे हैं सबको पता है। उसके बाद आप सफाई दे रहे हैं, थोड़ी सी तो शर्म कर लीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी से ही काम चल जाएगा। आपके यहाँ भुखमरी होती है तो हम एक अच्छे पड़ोसी की तरह ये चर्चा करते हैं कि वहां अनाज भिजवाया जाए, ये होता है अच्छा पड़ोसी, उसे दखल नहीं राहत कहते हैं। थोड़ा सा शब्दों को समझ लीजिए तो अच्छा लगेगा। ठीक है आशीष साहब, दखल अंदाजी आशीष जी आपके यहाँ हो रहा है। इरशाद साहब हो गया, इरशाद साहब देखिए आप रटे रटाई बातें करेंगे मुझे पता है आपके लोगों को। आशीष जी आपने कहा कि पाकिस्तान से वो हाथ मिलाता है जो हिंदुस्तान के खिलाफ हो, लेकिन इसी बात पर विपक्ष ये कहता है कि सबसे पहले बिरयानी खाने प्रधानमंत्री पहुंचे थे, वो भी बिना किसी सूचना के। मैं राणा जी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए जब ये डिप्लोमेसी होती है, डिप्लोमेसी में कई बार स्टेप फॉरवर्ड भी करना पड़ता है, कई बार स्टेप रिट्रैक्ट भी करना पड़ता है, लेकिन जब सीक्वेंस ऑफ इवेंट होते हैं आप उसको देखिएगा कि जहां जहां पे मैं आपको कहूं कि आप इसको देखिएगा कि ये जो पाकिस्तान और एंटी इंडिया फोर्सेस है यार, इनको साइलेंट कराएंगे आप राणा जी? इनको साइलेंट नहीं कराएंगे तो मैं बात कह नहीं पाऊंगा। इरशाद साहब चुप है, वैसे भी नेटवर्क चला जाता है उनका, कहां उनको चुप कराने की जरूरत पड़ती है जी। अभी तो जहां पे भी पाकिस्तान और एंटी इंडिया फोर्सेस की बात आप करेंगे, उनकी आइडियोलॉजी ये इंडिया अलायंस से क्यों मिलती है ये चेक करना पड़ेगा हमें, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आप हो। माइनॉरिटी अपीजमेंट कौन करता है? इफ्तार पार्टीज में कौन जाता है? मस्जिदों के इमामों को सैलरी कौन देता है जो कि मंदिरों के पंडितों को नहीं मिलती है? मुस्लिम आरक्षण की बात कौन करता है? भले ही वो ओबीसी एससी एसटी के, ये भी आप झूठ बोल रहे हैं। हिंदुस्तान में जितना मंदिरों की बात कौन करता है? अभी देखिएगा सीएए, एनआरसी, इरशाद साहब लास्ट सवाल, इरशाद साहब आशीष जी समय कम है, आशीष जी का माइक। इरशाद साहब आपके यहां अभी कौन सा नेटवर्क चल रहा है? 2G 3G 4G 5G? इंटरनेट की कौन सी जनरेशन पर है इरशाद साहब? हमारे यहाँ 4G चल रहा है और हम बिल्कुल बस यही मैं दिखाना चाह रहा था कि हम 5G पर हैं, 6G की तैयारी में है और वो 4G पर है। अंतर साफ नजर आता है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान के नेता या पूर्व मंत्री जो तारीफ करते हैं उससे एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी दो टूक जवाब दे दिया है कि हमारे आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए आतंकवादी प्रायोजक देशों की जरूरत नहीं है। इस बात को भारत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा और जो खुद 3G और 4G में अभी जी रहे हो वो भारत से कंपटीशन ना रखे तो बेहतर होगा और अपने खुद के घर के हालातों को सुधार ले तो और भी ज्यादा बेहतर होगा, शायद तरक्की कर जाए।
लगातार खबरों के लिए एएमपी नेटवर्क देखते रहिए। नमस्कार।